प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल और लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त प्रयास से एक प्रश्न बैंक निर्मित की गई है, जिसमें से एनुअल एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र में बहुत से क्वेश्चन बैठने की संभावना है। तो हम इन क्वेश्चंस के वीडियो तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक बहुत कम समय में थोड़ा अच्छा मटेरियल उपलब्ध हो जावे। तो सबसे पहले हम जो ब्लूप्रिंट निर्मित किया है इस बार डीपीआई ने, उसकी स्टडी करना चाहेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो तैयार करें। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 11th क्लास के इस ब्लूप्रिंट के ऊपर, जिसमें आपको पूरे प्रश्न पत्र की समरी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम में है, मैं वर्ड्स को इंग्लिश मीडियम में बोलता रहूँगा और आप इसको देखते रहिएगा। लेकिन सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट पर डिस्कशन करने के पहले हम थोड़ा सा देखें कि इस बार बोर्ड ने कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस किया है। वो ये सिलेबस है। जिन लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश नहीं लिखी हुई, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ये हिंदी लैंग्वेज में है, तो मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा, तो आप थोड़ा सा देखते रहिएगा। यानी एक चैप्टर, एक तो सरल रेखा में गति, दैट मीन्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। साथ ही लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, इसको भी इसमें डिलीट कर दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर में से देखने की आवश्यकता नहीं है। और अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी के पूरे चैप्टर को इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। दैट मीन्स इस पार्ट में आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही दोलन मतलब ऑसिलेशन और तरंगे मतलब वेव, इनका बहुत सा पार्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको इन चैप्टर ने लास्ट यूनिट में भी बहुत कम पढ़ने की आवश्यकता है, और मैं कहूँ कि ना के बराबर ही पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या क्या इसमें से रिड्यूस किया है, ऑसिलेशन में से रिड्यूस किया है, देखें आप। सरल आवर्त गति के लिए बल का नियम यानी फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिड्यूस कर दिया है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं। सरल आवर्त गति में ऊर्जा, दैट मीन्स एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसके बारे में बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं। फिर है सरल आवर्त गति निष्पादित करने वाले कुछ निकाय, मतलब वो सिस्टम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। दैट मीन्स स्प्रिंग है, सिंपल पेंडुलम है आदि, इनको भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, तो फिर आपको इसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और नीचे वाला है अवमंदित सरल आवर्त गति, मतलब डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको भी अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही में फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस, मतलब आधे से ज़्यादा ये चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़ना है और कौन सी चीज़ें पढ़ना है। मतलब बहुत कम इस चैप्टर में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जब इस चैप्टर को अपन एक्सप्लेन करेंगे तब ये दोनों चैप्टर मैं आपको बता दूंगा कि इसमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो, डॉपलर इफेक्ट, निस्पंद, विस्पंद मतलब बीट्स, और डॉपलर इफेक्ट, और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, तरंगों का परावर्तन, प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड ऑफ को भी, मतलब तरंगों की चाल को भी रिड्यूस कर दिया गया है, और प्रगामी तरंग के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मतलब विस्थापन को भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो दैट मीन्स आपको बहुत कम पढ़ना है। कितना पढ़ना है वो अपन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, वैसे आपको ब्लूप्रिंट पे अगर थोड़ी सी नज़र डालें तो ब्लूप्रिंट में देखिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, एक 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। उनके लिए यहाँ पर जो है वर्ड लिमिट, शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ अपने आप को आपको बांधने की आवश्यकता नहीं है, बाउंड करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ये कह रहे हैं कि 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको 30 वर्ड्स से ज़्यादा में नहीं लिखना है अपने को।
ठीक है। सिमिलरली 3 मार्क्स का है तो 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, 4 मार्क्स का है तो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, और 5 मार्क्स का है तो 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। यहाँ आप अपने आप को बांधिएगा मत, नहीं तो फिर आप शब्द सीमा गिनते रहेंगे और पता चले क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये है कि बहुत एक्सेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जितने में आपका प्रश्न कंप्लीट होता है उतने में ही आपको यहाँ पर लिख देना है। और थोड़ा सा जैसे आपको मेहनत जो करना है वो यहाँ बहुविकल्पी प्रश्नों पर, रिक्त स्थान और इन पे करना है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में इन्होंने आंतरिक विकल्प दिए हुए, मतलब और में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना। और ये 20% प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक रहेंगे और बाकी 40% ओटी के रहेंगे, 40% जो आपका कहना सिलेबस है, जो पाठ्यपुस्तक है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, बाकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपन आगे की स्टडी करेंगे। देखो आप ध्यान से, इसमें जो है आपके पूरे सिलेबस को ये कहें कि 8 यूनिट या 8 चैप्टर्स में बांट दिया है और उनके कितने कितने मार्क्स डिसाइड किए हैं ये भी ब्लूप्रिंट में बताया हुआ है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है भौतिक जगत, मात्रक एवं मापन, मतलब फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें से 6 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे। तो 4 ऑब्जेक्टिव हैं, दैट मीन्स आपको इसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना है, यानी एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसलिए एक एक लाइन का, और 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है अपने को और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, दैट मीन्स बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है। तो मोस्ट प्रोबेबल कि आपको अपने आप को 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन पर फोकस करना होगा और लॉजिकल, थोड़ा सा कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, तथ्यात्मक प्रश्न पर अपने आप को फोकस करना रहेगा, ठीक। फिर है समतल में गति। यहाँ आपको एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है। तो इस पे बड़े क्वेश्चन ही अपन ज़्यादा अच्छे से तैयार करें। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तो अपन डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तक सीमित कर देंगे, बट यहाँ थोड़ा सा आपको अच्छा करना है। तो जब अपन चैप्टर वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे तब हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें तैयार करना है ना। ये मोशन इन प्लेन चैप्टर है इंग्लिश में अगर बोले तो, ठीक है, ये ध्यान देना आप, इसमें इंग्लिश में ये मोशन इन प्लेन वाला चैप्टर है। फिर अगला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, दैट मीन्स वर्क, एनर्जी एंड पावर। 9 मार्क्स की है भैया। 9 मार्क्स में सबसे बड़ा काम तो है, 4 ऑब्जेक्टिव हैं, दैट मीन्स आपको यहाँ पर भी मेहनत करने की आवश्यकता है। इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। प्लस एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये तो डेफिनेशन तक अपन फोकस हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, जब अपन चैप्टर वाइज समझाएंगे तब आपको जो है ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। सिमिलरली ये देखिए अगला जो चैप्टर है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, दैट मीन्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और ये 9 मार्क्स का ये भी है भैया, 9 मार्क्स का है। 4 ऑब्जेक्टिव हैं, दैट मीन्स इसको भी अच्छे से तैयार करना है अपने को। 4 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे गए हैं, तो अपने को कहीं ना कहीं 4 ऑब्जेक्टिव जो है इसमें करना रहेंगे, ये अपन को थोड़ा सा दिमाग में देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो अपन इजीली कर लेंगे, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे फोकस करना है वो भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से जो है इसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो इन 4 ऑब्जेक्टिव पर अपने को मेहनत करना रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण। एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी का और ये 10 मार्क्स का है। 10 मार्क्स, दैट मीन्स थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत इसलिए भी करना पड़ेगी क्योंकि 3 तो ऑब्जेक्टिव हैं और एक इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को तो मैं बता ही रहा हूँ कि डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तक अपने को सीमित करना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूर अपने को थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन ये 2 ही चैप्टर से हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर यहाँ देखें तो 5। इनसे अपने ये 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं,
ये क्वेश्चंस अपने को तैयार करना है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन अपने मिस नहीं होना चाहिए। तो जब हम चैप्टर वाइज इस पे डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन, ठोस एवं तरल के यांत्रिक गुण, दैट मीन्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, तरल मतलब फ्लूइड की। 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 ऑब्जेक्टिव हैं और एक जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो लगभग हर चैप्टर से रखा है, मतलब अपने को कॉन्सेप्चुअल और डेफिनेशंस तो देखना ही है, ये अपने दिमाग में रखना ही है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं उस पर अपने को डिस्कशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका द्रव के तापीय गुण एवं ऊष्मागतिकी, मतलब थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनामिक्स। काफ़ी अच्छे मार्क्स की है भैया, मेहनत करना पड़ेगी। 11 मार्क्स की है ये और इसमें 5 ऑब्जेक्टिव हैं, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की आवश्यकता है, रीजनिंग लॉजिकल क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो अपन बना लेंगे डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल से, इसमें एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, इस पर भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चैप्टर पे ज़्यादा मुझे भी मेहनत करना पड़ेगी आप लोगों के साथ कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से बन रहा है। हाँ, ये जो अगला है ऑसिलेशन एवं वेव, ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक सॉरी, ये 8 मार्क्स की है। यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पार्ट तो रिड्यूस कर दिया है, छोड़ दिया है। फिर भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं जो अपने को देखना है। एक जो है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको ज़्यादा एक्सेस मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहेंगे तो बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ज़्यादा मेहनत की आपको आवश्यकता अगर पड़ती है इस पूरे ब्लूप्रिंट में, देखो 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का आपका पेपर है और इस 70 मार्क्स में से 28 मार्क्स के ओटी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और 2 मार्क्स के जो प्रश्न टोटल होंगे वो 16 मार्क्स के, तो 28 और 16 44 मार्क्स, यानी 70 में से 44 मार्क्स आप लोगों को इस पार्ट से तैयार करना है, इस पार्ट से यहीं आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है यदि आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है। दैट मीन्स आपको एक बार बुक को पढ़ना पड़ेगा। जो बच्चे नोट बेस्ड स्टडी करेंगे वो बच्चे इस रीजन में थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम और आप चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसके साथ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तैयार करना है, तब ही आप जो है अच्छे से इसको कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में थोड़ा सा अपने आप को परेशानी में महसूस करेंगे। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपन लोग तैयार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।